हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीट 2010 में पूछे गए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम जो है वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से है। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अ बॉल मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन विथ अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ डबल द मास। If the coefficient of restitution is 0.5, then their velocities in meter per second after collision will be। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम है जो नीट 2010 में पूछा गया था, ये कोलिजन से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए पहले डायग्राम क्रिएट करते हैं और फिर उसके हेल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वो 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से वो आगे प्रोसीड कर रहा है, और एक अनदर मास है जिसका 2m मास है और वेलोसिटी क्या है 0। इसका मतलब ये रेस्ट में है और ये आगे प्रोसीड कर रहा है। यानी ये जो ऑब्जेक्ट है इससे आके कोलाइड करता है। कोलाइड करने के बाद सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि ये जो मास है 2m, ये एक डिफरेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ता है, मान लेते हैं v2, और m मास जो है इसका वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाता है, वो है v1। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। फिगर को और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो कैसे प्रोसीड करेंगे अब ये देखते हैं। कोलिजन के प्रॉब्लम्स में हम लोग बेसिकली सवाल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी से बनाते हैं। तो गिवन जो इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम में, वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म्स में दिया गया है। तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से और साथ ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, दोनों को साथ मिला के हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। इनिशियल मोमेंटम में सिस्टम का क्या होगा। इनिशियल मोमेंटम कहने का मतलब है कोलिजन से पहले का मोमेंटम। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, पहले m इंटू 2 मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो ट्वाइस m हो जाएगा इसका मोमेंटम। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इसका मोमेंटम हो गया 2m प्लस इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी क्या होगा 0, तो 0 लिख लेते हैं। इसका कोई मोमेंटम नहीं है क्योंकि ये रेस्ट में है। और ये ध्यान देना है कि मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। तो ये जो 2m जो हम लोग लिखे हैं, ये मोमेंटम डायरेक्शन के साथ लिखे हैं। हम लोग मान रहे हैं कि पॉजिटिव साइन इस डायरेक्शन में है और नेगेटिव साइन इस डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे तो डायरेक्शन सेम ही होगा जो हम लोग माने हैं, तो पॉजिटिव लेंगे। इक्वल्स टू, अब फाइनल मोमेंटम देखेंगे। फाइनल मोमेंटम मतलब आफ्टर कोलिजन, जब कोलाइड हुआ दोनों ऑब्जेक्ट, उसके बाद किस वेलोसिटी से या किस मोमेंटम से ये मूव कर रहा है। अब इसका मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी1, तो लिख लेते हैं m मल्टीप्लाइड बाई v1 प्लस इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा 2m इंटू वी2, और दोनों का डायरेक्शन सेम ही है। जैसा कि हम लोग एज्यूम किए हैं, वेलोसिटी v1 भी इधर है और वेलोसिटी v2 भी इधर है, सेम डायरेक्शन में, इसलिए हम लोग पॉजिटिव साइन मान रहे हैं, तो मोमेंटम भी पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ से जो कैंसिल आउट होने वाला टर्म्स उसको कैंसिल कर लेते हैं। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 2m इक्वल्स टू, यहाँ से अगर m कॉमन ले लें, इसको लिख सकते हैं हम लोग v1 प्लस ट्वाइस v2, ऐसा होगा। इससे m से कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब एक फाइनल इक्वेशन मिल सकता है हम लोग को कि v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 2। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिंस दो वेरिएबल हम लोग मान रहे हैं v1 और v2, तो एक और इक्वेशन हम लोग को डेवलप करना होगा ताकि v1 और v2 को सॉल्व करने के बाद हम लोग v1 और v2 निकाल सके। तो जो डेटा गिवन है प्रॉब्लम में, वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म्स में। यहाँ हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं, पर वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, और गिवन डेटा में हम लोग का न मास गिवन है न वेलोसिटीज गिवन है। अगर एक भी वेलोसिटी गिवन होता तो हम लोग निकाल सकते थे, इसलिए हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे चलते हैं, उससे प्रॉब्लम को आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यूज करें, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को क्या लिखते हैं हम लोग, ई से डिनोट करते हैं। तो ई क्या होगा,
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको कैसे लिखेंगे? आफ्टर कोलिजन फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हम लोग क्या माने हैं? v1, और सेकंड ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी मान रहे हैं हम लोग v2। तो किसी एक के रिस्पेक्ट में हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। मान लेते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में हम लोग वेलोसिटी निकाल रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। जब इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसको रिवर्स करके यहाँ जोड़ना होगा। तो इसको जब रिवर्स करके इसके हेड से जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1। ठीक है, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी एक कंसेप्ट ही है कि अगर v1 का डायरेक्शन इधर है और v2 का डायरेक्शन इधर है तो इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इसको रिवर्स करके यहाँ जोड़ना होगा। तो ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी से हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से प्रोसीड करता है और एक सेकेंड ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे है वो वेलोसिटी उसका क्या है? 0। तो ये ऑब्जेक्ट इसको 2 मीटर पर सेकेंड से ही आते हुए देखेगा, तो ये हो जाएगा 2। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2 होगा क्योंकि एक तो रेस्ट में है। तो अब ई का वैल्यू हम लोग यहाँ रख लेते हैं 0.5 इक्वल्स टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई 2। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v2 माइनस v1 इक्वल्स टू 1। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो v2 माइनस v1 कितना हो गया? 1। अब हम लोग इससे प्रीवियस एक इक्वेशन निकाल चुके हैं v1 और v2 के टर्म्स में। वो क्या है? तो v1 प्लस ट्वाइस v2 ये 2 के बराबर है। और एक इक्वेशन हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो हम लोग v1 और v2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो इस v1 से ये v1 कैंसिल हो गया, v1 माइनस v1 कैंसिल। 2v2 प्लस v2 कितना हो जाएगा? 3v2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो v2 कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। तो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट था जिसका मास 2m है उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से जब वेलोसिटी v2 को हम लोग अगर कहीं किसी इक्वेशन में रखें तो v1 निकाल सकते हैं। तो v1 कितना हो जाएगा? v2 माइनस 1। तो v1 हम लोग निकाल सकते हैं v2 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। यानी जो फर्स्ट मास है वो कोलाइड होने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा और जो नेक्स्ट जो बॉडी था जो 2m मास का था वो 1 मीटर पर सेकेंड से आगे मूव करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिव वेलोसिटी से है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि हम लोग जो रिलेटिव वेलोसिटी अगर निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का, जैसे अगर हम लोग a इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, b इक्वल्स टू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये दोनों मान लेते हैं सेम ही डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a क्या लिखते हैं हम लोग? वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। यानी जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको रिवर्स करते हुए इसमें जोड़ना है, तो वही काम हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है जिसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। और इस तरह से हम लोग जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन हो तो प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर यही काइनेटिक एनर्जी के अप्रोच से बढ़ते तो थोड़ा टाइम टेकिंग है और सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का हम लोग स्क्वायर से डील करते और फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की हेल्प से हम लोग इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और अच्छे सवाल के साथ मिलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं।